दोस्तों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ गया। अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। और नियमितीकरण क्यों नहीं हुआ? सभी शिक्षा मित्रों में बहुत सारी 2 दिन से चर्चाएं चल रही हैं। आगे क्या शिक्षा मित्रों के लिए और संभावनाएं बची हैं? सरकार ने मानदेय ही क्यों बढ़ाया? और शिक्षा मित्रों ने धन्यवाद भी मुख्यमंत्री जी को दिया। और हम पूरे शिक्षा मित्रों की तरफ से 1,42,929 शिक्षा मित्रों की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी और कैबिनेट के जो भी मंत्री हैं जिन्होंने भी शिक्षा मित्रों के लिए इस पहल के लिए आगे प्रयास किया, चाहे वो MLC श्रीचंद शर्मा जी और समस्त MLC गण, विधायक गण, सभी के लिए धन्यवाद दिया और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। शिक्षा मित्रों ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी, उस पर भी बात करते हैं। और संगठन के द्वारा जो प्रयास किया गया, चाहे वो शिव कुमार शुक्ला जी हों, सुशील यादव हों, विश्वनाथ कुशवाहा हों, चाहे अजय कुमार सिंह हों, चाहे अभय सिंह जी हों, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबने मुख्यमंत्री जी को दिया है। पूरे शिक्षा मित्रों ने 2 दिन से लगातार मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। लेकिन क्या कमी रह गई, क्या कारण रहा, वो इस पर हम 10-15 मिनट में बात करेंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। पहले वीडियो लाइक कर दीजिए। और 2 दिन से हम देखिए हमारा वीडियो साथियों जब आता है, जब सारी चर्चाएं ठंडी हो जाती हैं, तब हम आराम से शांतिपूर्वक आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। हम फेसबुक पर अपना डेली का डेली जो भी नई अपडेट आती है, फेसबुक पे आप देख सकते हैं। हमारा पदम सिंह नाम से पेज है, उस पर आप फॉलो कर सकते हैं ताकि डेली सूचनाएं आपको मिलती रहे। एक्स पर आप संभल पदम के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और लगातार शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं उस पर हम चर्चा करते हैं, डेली बात करते हैं फेसबुक के माध्यम से। तो आज हम YouTube चैनल पर जितने भी हमारे 55,000 दर्शक हैं, सभी जो जितने भी वीडियो देखते हैं, सभी के लिए हम पुनः एक बार वंदन, अभिनंदन और उनका धन्यवाद देते हैं। और आज शिक्षा मित्रों की पूरी समस्या तो जड़ से हल नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल जो 9 साल से मानदेय नहीं बढ़ा था, उसके लिए जो मानदेय वृद्धि हुई है उसको स्वीकार करते हुए सरकार को धन्यवाद देते हैं। और इतना जरूर है कि अब शिक्षा मित्रों के परिवार का जो चूल्हा है वो तो आसानी से चल सकता है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। जो शिक्षा मित्रों के बच्चों की शादियां हुई, शिक्षा मित्रों के समाज में मान सम्मान जो रहा, उतना मानदेय तो नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं हुआ, उस चर्चाओं पर बात करेंगे। उससे पहले हमारे कुछ शिक्षा मित्रों का जो विश्लेषण था, हमारे पास कॉल आई और आज तक जो ऐसा हुआ, उनका मानना है कि अभी भी मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम होगा उसमें कुछ मांगे संगठन मुख्यमंत्री जी के पटल पर रखे, ताकि शिक्षा मित्रों को कुछ और सुविधाएं मिल सकें। जैसे बहुत सारे हमारे पास 100 से 200 फोन लगभग 2 दिन में आए होंगे, उसका जो सर्वे है, और हमने YouTube चैनल पर भी एक सर्वे डाला था, उस पर भी कमेंट आए। तो उसके अनुसार हम आपको बता दें कि इस मानदेय वृद्धि से पूरी तरह से लगभग 20% शिक्षा मित्र की संख्या ऐसी है जो पूरी तरह से खुश है, क्योंकि वो गांव के उसी विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं। और उनको पहले 2017 से पहले समायोजित शिक्षक नहीं बनाया गया था। वो 3500 रुपये पाते थे और 3500 से वो 10,000 पे आए और 10,000 से आज उनको 18,000 पे पहुँचे हैं। तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है, बुरी तरह से सहमत हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो समाहित होकर के 40,000 वेतन पाने लगे थे, लगभग ऐसे 1,37,000 शिक्षा मित्र थे। उनमें से 20% शिक्षा मित्र इस मानदेय वृद्धि से ना तो ज़्यादा उन पर कोई विशेष फर्क पड़ रहा है, ना ही कोई ज़्यादा उनको नुकसान है। वो बढ़ना ना बढ़ना उनके लिए ना मात्र के समान है। लेकिन उनके जो मान सम्मान के लिए एक शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए था, ये उनकी उम्मीद आज भी बरकरार है। लेकिन 60% ऐसे शिक्षा मित्र हैं पूरे प्रदेश में जो मात्र शिक्षा मित्र की नौकरी पर ही आश्रित हैं। उनको मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीद थी। उम्मीद क्यों थी? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम शिक्षा मित्रों का बहुत अच्छा करेंगे। 5 सितंबर को कहा, उसके बाद दिसंबर में कहा कि हम 18,000 से 17,000 से कम किसी को हम पैसा नहीं देंगे। उसके बाद
श्रीचंद शर्मा जी ने भी एक शिव कुमार मिश्रा जी के स्पेशल कवरेज न्यूज पर कई बार कहा कि अब शिक्षा मित्रों की समस्या जो हल होगी वो ऐसी समस्या समाधान होगा जो बार बार लखनऊ शिक्षा मित्रों को नहीं आना पड़ेगा और समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। मानदेय वृद्धि जो है हर वर्ष हुआ करेगी, उसमें वार्षिक वृद्धि का जोड़ा जाएगा। लेकिन हमारे बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और यहाँ तक कि कुछ कर्जा भी हो गए हम लोगों के ऊपर और 11 महीने का मिलता था। ठीक, तो बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन 18,000 होने के बाद हम लोग इतना खुशी थे, मुख्यमंत्री के ऊपर इतना खुश हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। आप बताएं कि ये जिस तरीके से कल 10,000 से 18,000 किया गया शिक्षा मित्र का वेतन, उम्मीद थी कि 18,000 हो जाएगा? हाँ, उम्मीद जरूर थी हम लोगों की, तो उम्मीद हम लोग और ऊपर लगा के बैठे थे, लेकिन 18,000 भी हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन भी करना चाहेंगे, एक अनुरोध भी कर रहे हैं कि 11 महीने का मानदेय के बजाय 12 महीने हम लोगों का मानदेय में और भी सुविधाएं दें, ये हम मांग भी कर रहे हैं और धन्यवाद बधाई दे रहे हैं। किस पद पे हैं आप? अनुदेशक पद। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों का वेतन जो था 17,000 किया गया, पहले कम मिलता था, कितनी दिक्कत होती थी? दिक्कतें बहुत थी। देखिए, ये हम लोगों का जो अब हुआ है ये 2017 में ही हो जाना चाहिए था। शिक्षा मित्र पद पे आप है। लोग का वेतन 18,000 किया गया, जी, कैसे जी। देख रही हैं सरकार के फैसले को? जी, बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उम्मीदें हमें और की थी सर, कि 25 से 30 हो जाता तो और बेहतर होता, लेकिन जो भी किए बहुत अच्छा लगा। आज सुन के बहुत ही खुशी हुई हम लोगों को। यही हमारा 62 वर्ष किया जाए और प्लस और बढ़ाने की जैसे ज़रूरत है सर, और 12 महीने का मानदेय। क्या नाम होगा आपका? सुधा तिवारी। आप बताएं कि जो ये सरकार का फैसला है 18,000 देने का शिक्षा मित्रों को, उम्मीद थी 18,000 हो जाएगा? और ज़्यादा की उम्मीद थी, लेकिन जो दिए हैं अच्छा है, और आगे थोड़ा-सा ध्यान दें हम लोगों का। छुट्टियाँ भी कुछ दें हमें, मेडिकल के लिए भी और छुट्टी इलाज के लिए भी। हाँ, कैशलेस इलाज हुआ 5 लाख का, उसको हाँ। लेकर कैसे देख रही हैं? अच्छा है, सब परेशान थे दवा के लिए, पढ़ाई के लिए। हमारी महिला शिक्षा मित्र बहनों ने जो अमेठी में कुछ ने कहा कि हमें बहुत असुविधा है, मुख्यमंत्री जी अगर मेडिकल सुविधा भी अगर दे देते तो शिक्षा मित्रों के लिए और राहत मिल जाती, तो मेडिकल के लिए भी मांग की। कुछ शिक्षा मित्र भाई बहन जो बोले कि अगर 62 साल की सेवा हो जाती तो मुख्यमंत्री जी और अच्छा हो जाता, और कुछ शिक्षा मित्रों ने कहा कि मानदेय वृद्धि तो अच्छा है, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, अगर 12 महीने का पैसा मिल जाता तो और अच्छा होता। लेकिन ज़्यादातर शिक्षा मित्रों का कहना था कि जो मुख्यमंत्री जी से हमें उम्मीद ज़्यादा थी, कम से कम 25,000 से 30,000 रुपये मानदेय की उम्मीद थी, लेकिन 18,000 किया, फिर भी हम इसमें संतुष्ट हैं, क्योंकि 8 साल 9 साल से नहीं ना वृद्धि हुई है बिल्कुल भी, उससे तो 8,000 रुपये ही काफ़ी है। तो आगे अगर हम बात करें कि ये मानदेय ही क्यों बढ़ा, वेतन क्यों नहीं बना, नियमितीकरण क्यों नहीं हुआ, 2 कैटेगरी क्यों नहीं बनी, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लंबे समय से बेबुनियाद बातें करते आ रहे हैं, उनकी मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, आप समझ जाएंगे। वो कहते हैं कि वेतन ही दिला रहे हैं, वो आज भी कह रहे हैं कि अभी भी शासनादेश वेतन का आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं मानदेय किसी कीमत पर बढ़ ही नहीं सकता, कोई नहीं बढ़वा सकता मानदेय, लेकिन हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपका मानदेय ही बढ़ेगा, आप 2 कैटेगरी नहीं बनेंगी। जो इससे पिछला वीडियो हमने 1 सप्ताह पहले डाला था, आप उसको सुन लीजिए। हमने स्पष्ट कर दिया था कि अब मानदेय वृद्धि होगी, 2 कैटेगरी नहीं बनेंगी। हाँ, 2 कैटेगरी की बात अक्टूबर महीने में खूब चली थी और सरकार में चर्चा हुई थी और 2 कैटेगरी बनने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन क्यों नहीं बनी, उसके लिए अब आपको बता दें, हमारे प्रदेश के नेतृत्व जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, चाहे वो कोई से संगठन के हों, और जितने भी विधायकों से, जितने मंत्रीगण से, जितने एमएलसी गण से, जिससे भी आप उन्होंने अपनी बात अगर लगातार अगर 8 साल से की है, तो केवल मानदेय वृद्धि की बात की है। उन्होंने नियमितीकरण को लेकर के इस बार चर्चा ही नहीं की। अगर शायद वो क्यों नहीं की, उसका कारण ये भी हो सकता है कि कुछ पदाधिकारी ये है कि वो 2 कैटेगरी जो बनने जा रही थी, उसमें टैट और बिना टैट की कैटेगरी बनती, उसमें जो बिना टैट हैं उनको 18-20 हज़ार रुपये मानदेय मिलता, और जो टीटी पास हैं उनको कोर्ट के आदेश के अनुसार जो योग्यता पूरी करते हैं उनको 30-32 हज़ार रुपये तक की बात चल रही थी, उनको 40 हज़ार रुपये तक मिल सकता था। लेकिन शिक्षा मित्रों के नेताओं ने 2012 में, 2017 में जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही थी, उस समय भी शिक्षा मित्र जो टीटी पास है उनके पक्ष को कोर्ट में नहीं रखने दिया।
उन्होंने सोचा कि 2 कैटेगरी में शिक्षा मित्र बंट जाएंगे, संगठन कमज़ोर हो जाएगा, शिक्षा मित्र कमज़ोर पड़ जाएंगे। उसी तरह से इन्होंने आज भी 2 कैटेगरी बनना नहीं देखना चाहा। लेकिन हम चलो उनकी बात का हम विरोध नहीं करते, उनकी मेहनत को भी हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब सभी का मानदेय बढ़ा है, सभी का मानदेय बढ़ना बहुत ज़रूरी था। अब 6 महीने अगर सरकार नियमितीकरण पर बात करती, संगठन के पदाधिकारी अगर नियमितीकरण को लेकर ही सरकार से प्रयास करते तो अभी 6 महीना और डिले हो सकता था, सितंबर अक्टूबर तक जा सकती थी शिक्षा मित्रों की बात। लेकिन आज की तारीख में मानदेय वृद्धि हुई है तो शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय बढ़ना बहुत ज़रूरी था। लगातार प्रतिदिन 2-3 शिक्षा मित्रों की जान जा रही थी, इसलिए मानदेय वृद्धि हुई है। उस मानदेय वृद्धि से सभी को राहत मिलेगी और जो कैशलेस सुविधा दी है मुख्यमंत्री जी ने, उससे भी राहत मिलेगी, ट्रांसफ़र से भी राहत मिलेगी। तो आगे अब क्या हो सकता है उस पर मैं 2 मिनट बात करूंगा। तो आपसे मैं बता दूं कि आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जो भी आप शासनादेश मुख्यमंत्री जी जारी करेंगे और उनका एक धन्यवाद कार्यक्रम भी करेंगे, उसमें जो समस्याएं शिक्षा मित्रों की कुछ छूटी हैं, जिसमें मेडिकल सुविधा की बात होगी संगठन के द्वारा, और प्रयास होगा कि 12 महीने का बात की जाएगी मुख्यमंत्री जी से, और प्रयास होगा कि 62 साल की सेवा हो। लेकिन इन मांगों में से कितना कुछ संशोधन होकर के शासनादेश में होता है उसके लिए संगठन प्रयास करेगा। और आगे लगातार शासनादेश आने पर और मानदेय जो हमने लगातार आपसे कहते आ रहे थे, हमने सितंबर अक्टूबर से हमने लगातार वीडियो में कहा कि आपका मानदेय बजट सत्र में बढ़ेगा, मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे और 1 अप्रैल से मिलेगा। और वही 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है तो मिलना तय है। अब जो हमने बोला था कि 24,000 से ऊपर मिलना चाहिए, लेकिन हमारा जो विश्लेषण था वो एक तरह से कोर्ट के मैटरों के आधार पर था, लेकिन कुछ कम रहा, उसके लिए हमें भी खेद है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 8,000 ही बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया सही। अब हम थोड़ा सा 2 मिनट आपको बता दें कि जो टीटी पास शिक्षा मित्र हैं उनको लेकर के हाई कोर्ट में जो 13 तारीख को सुनवाई हो चुकी है। अभी एक चीज़ मैं भूल गया, जो जितेंद्र भारती का जो केस चला था, जो 12 जनवरी 2024 को आदेश आया था, उसका कंटेम्प्ट चला था और 20 अक्टूबर को उसका निर्णय आया था हाई कोर्ट से। उसमें जो सरकार ने कमेटी के ऊपर निर्भर कर दिया था कि मानदेय बढ़ाने का काम है, कैबिनेट का काम है, तो वो केस का काम खत्म हो चुका है, उस पर अब कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अब जो टीटी पास हैं शिक्षा मित्र वो आगे नियमित शिक्षक की मांग जरूर करेंगे, उसके लिए केस पड़ गया है। उसमें सुनवाई 26 तारीख को है जितेंद्र भारती के नाम से, और वो कैसे पड़ा है उसका विस्तार से अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये वीडियो हमारा शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेकर के था। उस केस में बहुत दम है, उसमें जो ग्राउंड तैयार किया गया वो 1 साल से उस पर काम चल रहा था। मार्च 2025 से उस पर काम चल रहा था। 21 अप्रैल 2025 को जितेंद्र भारती ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें सारे योग्यताओं का और जो जग्गो देवी बनाम केंद्र यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और 2 ऑर्डर और भी लगा करके एक नियमित शिक्षक बनाने की मांग की थी, उस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर लगभग 125 शिक्षा मित्र जो टीटी पास हैं उन्होंने केंद्र सरकार यानी शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में सभी जजमेंट लगाए थे, 125 पेज का पत्र भेजा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उसका जवाब आया था। उस पत्र में क्या था वो चीज़ तो बताने में बहुत समय लगेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार है उससे उसका जवाब आया है। उसी के क्रम में हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ है और उस केस की सुनवाई 26 तारीख को लगी है। वो महत्वपूर्ण केस है, एक्सेप्ट हो गया है, उसमें और भी केस एडजस्ट होंगे जो पढ़ रहे हैं, तो टेट पास के लिए एक रास्ता बनेगा। उसी के आधार पर जो टीटी पास करते जाएंगे शिक्षा मित्र वो शिक्षक जरूर बनेंगे। उसमें थोड़ा समय लगेगा, पहले हमें ये मानदेय का शासनादेश आना है, इसका इंतजार है और जल्दी उम्मीद है कि होली तक हमारा ये शासनादेश आएगा। फिर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कार्यक्रम होगा और मानदेय हमारा 1 अप्रैल से मिलेगा। इस सूचना के लिए मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। आज संडे में भी वीडियो जारी कर रहा हूँ, 2 दिन से व्यस्तता थी और इसी
तरह आगे भी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि जुड़े रहिए। सच्ची और प्रमाणित खबरों के लिए CNZ रिपोर्ट चैनल की तरफ से आपको एक बार फिर से धन्यवाद, स्वागत, आपका अभिनंदन। जय हिंद, जय शिक्षा मित्र।